समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का विवादित बयान सामने आया है, जहां अतीक को किस तरह मारा गया वो सबने देखा। अतीक के 2 बेटों की भी हत्या की गई है। तो रामगोपाल यादव ने ये विवादित बयान दिया है और कहा है कि अतीक को किस तरीके से मारा गया ये सबने देखा। हालांकि आपको बताते हैं कि अतीक अहमद की 2 अनजान लोगों ने गोली मारकर हत्या की थी और यहां पर रामगोपाल यादव इसे साजिश बता रहे हैं और अतीक के दोनों बेटों की भी हत्या की गई। रामगोपाल यादव का यह विवादित बयान सामने आया है। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामगोपाल यादव। उनका कहना है कि अतीक को किस तरीके से मारा गया वो सबने देखा, उनके बेटों की हत्या की गई। तो देखिए, एक तरफ शिवपाल सिंह यादव हैं जो आजम खान से उनकी पत्नी उनके बेटे से मुलाकात करके आए हैं और कहा जा रहा है कि वो जौहर यूनिवर्सिटी भी जाएंगे, और दूसरी तरफ रामगोपाल यादव ने ये बड़ा बयान दिया है। इसे विवादित बयान भी कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि अतीक को किस तरीके से मारा गया वो सबने देखा और उनके दोनों बेटों की हत्या की गई है। अब चुनाव नजदीक है, अपने वोट बैंक को साधने के लिए समाजवादी पार्टी के ये बड़े नेता अपनी बयानबाजियां बदल चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले वो इस तरीके के बयानों पर बोलने से भी कतरा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे याद आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ अविरल मलिक भी जुड़ चुके हैं। अविरल, देखिए, रामगोपाल यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि अतीक अहमद को किस तरीके से मारा गया वो सबने देखा, उनके दोनों बेटों की हत्या की गई वो सबने देखा। इस तरीके बयान को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस चीज में स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश में शानदार कानून व्यवस्था है और देश भर में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शासन है वहाँ सुशासन है और मजबूती के साथ शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, बाकी सभी राज्यों में चल रही है, केंद्र में भी शानदार तरीके से चल रही है। हमारा यदि कुछ लक्ष्य है तो सिर्फ विकास का लक्ष्य है, और अगर विपक्ष की बात कर जाए, विपक्ष का यदि कुछ लक्ष्य है तो सिर्फ एक तरीके से जनता को भटकाने का लक्ष्य है। यही स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और ये जनता इस चीज को देख भी रही है। जी, रामगोपाल यादव के बयान को लेकर आपको क्या कुछ कहना है कि अभी तक इस तरीके के बयानों से समाजवादी पार्टी के नेता बच रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चाहे वो शिवपाल यादव की बात कर ले, वो आजम खान से मुलाकात करके आए हैं और अब इन्होंने अतीक अहमद को लेकर के बयान दिया है। देखिए, जहाँ तक विषय रामगोपाल यादव जी का, तो रामगोपाल यादव जी के द्वारा जो बयान दिया गया है कि अतीक के बेटों को मारने का और सबके देखे जाने का और तमाम सारी चीजें हत्या करने का, मैं सोचता हूँ ये पूर्ण रूप से गलत फहमी है उनकी और जनता को भ्रमित करने का पूर्ण रूप से विषय है। ये उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं चुनाव के चलते और बिल्कुल स्पष्ट है। अगर बात कर जाए मारने की और तमाम सारी चीजों की, तो इनके पास अगर कुछ सबूत हो, ये तो अभी एक्सीडेंट हुआ है जो स्पष्ट आ रहा है, अगर इनके पास कुछ सबूत हो तो रखें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने का पूर्ण रूप से अधिकार है रामगोपाल यादव जी का, कहीं भी जा सकते हैं। वो जा सके, अगर जाना चाहते हैं जाएं, वो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जा सकते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जा सकते हैं, जाएं। अगर उनके पास सबूत हो तो पब्लिक डोमेन में रखें, लेकिन वो रखना नहीं चाह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल, देखिए, वोट बैंक को साधने के लिए एक जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है वो यही है कि एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए अब समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनकी जो बोलियां हैं वो बदलना शुरू हो गई हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये स्पष्ट है। जहाँ तक विषय समाजवादी पार्टी के नेताओं का गुमराह करने का काम कर रहे हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते, और जनता इनसे भ्रमित होने वाली है नहीं। और अगर बात कर जाए मुस्लिम वोट की भी, मुसलमान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विकास कर रही है, निरंतर काम कर रही है, वो स्पष्ट दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विरल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। अतीक को किस तरीके से मारा गया वो सबने देखा और हमारे साथ अविरल मलिक जुड़े थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने भी कहा कि इसे वोट बैंक की राजनीति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।